नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के शाहदरा विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे सतीश लूथरा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और खेल कूद प्रकोष्ठ जिला शाहदरा से संयोजक बनाए गए हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे बात कर लेते हैं आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पे। सर क्या लगता है आपको, इस बार 25 साल का दिल्ली में बनवास टूटेगा बीजेपी का इस बार? क्या लगता बिल्कुल टूटेगा जी। और आप ये देखेंगे कि बहुत ही अच्छी सीटों से हम लोग जीत के आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, न्यूज़ चैनल पर भी दिखा रहे हैं आपके, और उसमें दिखा रहे हैं जैसे 45 सीट। हम ये कह रहे हैं कि हम पूरी 70 की 70 लेके आ रहे है? हैं। सर्वे दिखा रहा है 45 सीटों को। जी जी जी। अच्छा, पिछले आप कितने समय से एक्टिव हैं बीजेपी में? मैं पिछले 20 साल से एक्टिव हूँ जी। अच्छा, और इसके अलावा और किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं आप सर सतीश जी? एक संस्था है अपनी भव्य रामला सोसाइटी, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ पिछले 10 सालों से। ओके। और बाकी बहुत ही संस्थाएं हैं जिन्होंने जोड़ रखा है मुझे, क्योंकि काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, इसलिए जो भी लोग आते हैं तो उनको मना तो हम किसी को कर नहीं पाते हैं। ओके ओके। तो कैसे ही जोड़ रखा है सब लोगों ने मुझे। अच्छा, जन सेवा आप जो कर रहे हैं, किस किस तरह की सेवा करते हैं लोगों की सर? देखो, जन सेवा में तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि हमने जल सेवा चलाई थी पीछे, अच्छा अच्छा। पूरी भरपूर गर्मी में। हम्म। मई के महीने में हमने जल सेवा चालू की थी और जून तक की थी, पूरा 1 महीने की जल सेवा चलाई थी यहीं पे। और बहुत ही उसका लोगों ने बहुत सराहा उसको, और लोगों ने बहुत अच्छा कहा कि भैया ऐसा जल सेवा किसी की नहीं चली जो आपकी चली है। सर इसके अलावा आप रामलीला कमेटी से भी जुड़े हैं, जिसके आप प्रधान हैं पिछले कई समय से आप? जी बिल्कुल, भव्य रामला सोसाइटी के नाम से अपनी रामलीला होती है विवेकर थाने के सामने। और बहुत बढ़िया रामलीला होती है, और लोग यहाँ पर हज़ारों की संख्या में डेली आते हैं। मैनेजमेंट कैसा रहता है सर उस दौरान? मैनेजमेंट तो देखो पब्लिक बताती है, और पब्लिक के बीच में मैं रहता हूँ, और पब्लिक ये कह के जाती है भी रामलीला होती है तो यहीं होती है। और पूर्वी दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला इस समय भव्य रामलीला सोसाइटी है। अच्छा, अभी आपको खेल कूद प्रकोष्ठ में जिम्मेदारी दी है सर, युवाओं को आप किस तरह प्रेरित कर रहे हैं खेल कूद से? देखिए, अभी हाल ही में अभी 1 तारीख को हम कबड्डी का करने जा रहे हैं, रेसलिंग करने जा रहे हैं यहाँ पर अपना जिलमिल रामलीला ग्राउंड में। ओके ओके। 1 तारीख को ये प्रोग्राम होने जा रहा है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। और 250 पहलवान वहाँ पर आ रहे हैं। और इसके अलावा शुरुआत किस तरह की हुई है सर? शुरुआत किस चीज़ की सर? खेल कूद में जो आपको दी है जिम्मेदारी जिला देखो, जिम्मेदारी जो दी गई है वो यही है कि लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत लोग हैं जो जिम वगैरह के आते हैं, अच्छा अच्छा। और लोग हमारी रामलीला से जुड़े हुए हैं। और वो आते हैं तो कहते हैं भाई साहब आप अच्छा काम करते हो, क्योंकि लोग जो हम पे आते हैं उनको उनका वहाँ पे सम्मान करते हैं। कहते हैं आप बहुत अच्छा खिलाड़ियों का ध्यान देते हो और सब कुछ है, तो इसीलिए उन्होंने खेल कूद प्रकोष्ठ का हमारे को सहयोग अच्छा करा। लूथर साहब, दिल्ली में लगातार आप देख रहे हैं सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, प्रदूषण को लेकर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई दिल्ली सरकार को, उसके बावजूद भी लगातार आप देख रहे हैं प्रदूषण के जो हालात हैं आज। देखो, प्रदूषण का तो ये कहूँगा कि जो हर साल ये होने लगा है, मैक्सिमम होने लगा है, क्योंकि पराली से होता है। और यहाँ का ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से कोई कंस्ट्रक्शन के चक्कर में हो रहा है या पटाखों से होता है। ये तो लोग कहने की बात है कि पटाखों से पोल्यूशन, और पोल्यूशन पटाखों का नहीं, पराली का होता है। क्योंकि हवा आती है बाहर से। दिल्ली में तो देखो, आप एक बात बताओ, अगर होना होता तो जरूरी क्यों है ये जनवरी दिसंबर में ही हो, नवंबर में हो? ये पहले क्यों नहीं होता है जी? बिल्कुल। ये पराली का सिस्टम होता है इस समय जलाने का, इसलिए ये पोल्यूशन होता है। इनको इस पे रोक लगानी चाहिए। पंजाब से इतनी पराली आती चल के, क्योंकि दिल्ली सरकार तो मानती नहीं, क्योंकि सरकार तो दिल्ली सरकार की है वहाँ पर। वो अपने ऊपर तो कुछ लेती है, वो सिर्फ ये कहेंगे हरियाणा से आ रही है। अरे हरियाणा से कहाँ से आएगी भाई? और हरियाणा में तो काफ़ी रोक लगा दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि यहाँ पराली नहीं जलाई जाएगी। उन पे कानून सख्त कर दिए गए हैं। तो इससे क्या लगता है दिल्ली में आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है आपको इस बार? देखो, मैंने बताया ना, दिल्ली में चुनाव तो अच्छी जीत से आ रहे हैं, और जो बनवास था हमारा 93 के बाद का, 98 का, वो ख़त्म होने वाला है। और बहुत ही अच्छी सीटों से हम जीत कर आ रहे हैं। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ सर, अब आपकी ये पूर्व दिल्ली लोकसभा यहाँ के हर्ष मल्होत्रा सांसद हैं एवं मंत्री भी हैं सर, क्या शुरुआत हुई इनके आने से? देखो, हर्ष मल्होत्रा जी बहुत ही होनहार हैं, और उन्होंने आकर बहुत कुछ चेंज किया है। लोग उनको दिल से चाहते हैं। और देखो, उनका एक राम जी के ऊपर कृपा हुई है कि आते ही राज्य मंत्री बन गए। बिल्कुल सर। ये हर किसी के लिए, क्योंकि उनके काम को देखा गया, उनके नाम को देखा गया, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड भी उनका बहुत ही अच्छा साफ सुथरा है और अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो यूपी से जो शुरुआत हुई थी सर, बटेंगे कटेंगे को लेकर जो आपने देखा, जो नारा शुरू हुआ, इस नारे पे आप कुछ कहना चाहते हैं? देखो, बिल्कुल ये सच है। देखो, ये बटेंगे कटेंगे, लोग इसको इस्तेमाल, ये जो है ना, इसका रिजल्ट गलत निकाल रहे हैं। बटेंगे कटेंगे ये होता है कि जाति में मत बटो। ऐसा नहीं है कि वो हम उनसे बट जाएंगे तो हमें काट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो काटेंगे बटेंगे लोगों का कहना है, क्योंकि दूसरी पार्टियां इसको गलत वे में लेके जा रही हैं। वो गलत वे में लेके जा रही है। मैं आपको यहाँ पे
क्लियर करना चाहता हूँ कि बटेंगे कटेंगे का मतलब ये होता है कि अगर हम जातियों में बढ़ जाएंगे तो हम एक दूसरे से कट जाएंगे, हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि ये इसका जो तथ्य ये है कि जातियों में मत बटो, सबसे पहले हिंदू है, पहले सनातनी है, इस चीज़ में ध्यान रखें। ठीक है, और क्या अपील देना चाहते हैं सतीश जी अपने दर्शकों में आप? देखो, मैं तो यही कहूँगा, अपने को स्वस्थ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। और आने वाले समय में जो भाजपा का चुनाव होने वाला है, दिल्ली सरकार का, दिल्ली का जो चुनाव होने वाला है, इसमें जितनी ज़्यादा हो सके मतदान करें और विजयी बनाए भाजपा को। अच्छा, समस्या कोई फिलहाल है आपके कोई शाहदरा क्षेत्र के अंदर? देखो, शाहदरा क्षेत्र में समस्याएं तो बहुत है। मेन समस्याएं तो देखो होती क्या है, लोग ये कहते हैं कि सड़कें बननी चाहिए, प्रॉपर स्कूलों की व्यवस्था सही होनी चाहिए, जो कि ये दिल्ली सरकार कहती आई है। अभी पीछे उन्होंने कहा था कि सारी सड़कें ठीक कर देंगे दिवाली तक, आज तक नहीं हुई। अच्छा, वैसे ही हालात। सिर्फ कहना ही कहना होता है जी, कुछ नहीं करना। और पोल्यूशन की बात यह है कि ये खुद ही ऐसा काम करते हैं। अगर सड़कों की सफाई ठीक से हो तो पोल्यूशन हो क्यों? अब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलती है तो साइडों में जो धूल होती है वो उड़ती है, वो पोल्यूशन है। इस पे ध्यान देते नहीं है। सिर्फ उन्होंने क्या, अपने मंत्रियों को पैसे दे के और ये शराब घोटाले करके अपने पैसे पेट भर लिए, और कुछ नहीं है। अच्छा, कभी आपने भविष्य में सोचा कभी चुनाव लड़ने का सर? देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये तो पार्टी निर्णय लेती है हर चीज़ का। बाकी जैसे राम जी की कृपा होगी वैसे होगा। ठीक है, धन्यवाद आपका सर, समय दिया आपने। तो ये हमारी सीधी बात सतीश लूथरा जी से, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।